हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। सुबह की पूजा आरती हो गई है। आप सब मेरे श्यामा श्याम के श्री चरणों में राधे राधे लिख के और अपनी हाजिरी भर लीजिए। और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और सरसों के तेल में सब्ज़ी बनाती हूँ। तो तेल पकाया हुआ मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने एक चूल्हे पर तेल पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि रोज़ रोज़ का झंझट ख़त्म हो जाता है। मैं 1 महीने का तेल एक दिन पका लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल को पकने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, 2 चुटकी नमक डाला है। नमक डालने से जो हम तेल पका रहे हैं, इस तेल का जो कसैलापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये सरसों का तेल है, और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा इससे। और इधर तेल पक रहा है, इधर मैं अपना सब्जी बना लेती हूँ। तो अभी एक कढ़ाई में तेल पक रहा है और एक कढ़ाई में छौंक बना लेती हूँ। जैसे कुकर में मैंने काले चने और आलू में सीटी लगवा दी थी, तो अब सोचा कि कढ़ाई में तड़का लगा लेती हूँ और फिर इसी में सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। बाकी कुकर को मैं मांज धो के रख दूँगी। तो टमाटर की प्यूरी मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी, क्योंकि काफ़ी सारे छोटे मोटे काम हो जाते हैं रसोई में, बस जितना जल्दी हो सके समेटने की रहती है। और इतनी गर्मी होने लगी है ना, खाने का तो कुछ मन करता नहीं है। जब तक सब्ज़ी रोटी ना बने तब तक ये रहता है कि सब्ज़ी रोटी बना ले, और जब बन जाती है ना तो बस खाने का मन ही नहीं करता है। टाइम होता है तो जो भाता है उतना खाना पड़ता है, पर इच्छा नहीं होती है। ये कुछ दिन होते हैं, इन दिनों में भूख कम लगती है, बस पानी पीते जाओ, पानी पीते जाओ, पानी पी पी के ही पेट भर जाता है। और ये देखिए, इधर मसाला मेरा पक के तैयार हो गया, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू और काले चने। मसाले वगैरह मैं कम ही ऐड करती हूँ। सर्दियों में तो जैसे कुछ खड़े मसाले वगैरह पीस के भी डाल लेती हूँ, लेकिन अब एक तो गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, वैसे ही प्यास नहीं मिटती है। तो गरम चीज़ें जैसे गरम मसाले हो जाते हैं ना, काली मिर्च होगी, ये चीज़ें होगी, ये मैं नहीं डालती हूँ, गर्मी ज़्यादा है इस वजह से। तो जितना हो सके उतना सीधा सादा सा ही खाना बनाती हूँ मैं। और ये है अब शाम के लगभग 4:30 पौने 5 बजे का टाइम है। सासू माँ के 2 पजामे लेके आई थी मैं मार्केट से। 4 उनके ये जैसे जेंट्स के बनियान होते हैं ना, हाफ बाजू के, ऐसे बनियान वो पहनती है, आप सब ने कभी देखा होगा वीडियो में। और पजामे, तो ये पजामे उनको ना लंबे आते हैं। वैसे तो ट्रिपल एक्सल साइज आता है उनको, लेकिन वो सिर्फ चौड़ाई में ही आता है, लंबाई उनको ज़्यादा हो जाती है। तो फिर मैं उनको नीचे से काट देती हूँ और काट के फिर इनको नीचे से तुरप देती हूँ। तो ये सासू माँ के 2 पजामे लाई थी मैं। सोचा कि चलो इनको मशीन अभी मैंने बाहर ही रखी हुई है, क्योंकि इन दिनों में जो भी मेरे मशीन के छोटे मोटे काम होते हैं, कोई चीज़ फट गई है या कुछ सिलाई करनी है या कोई भी छोटा मोटा काम मुझे मशीन का निपटाना होता है, वो इन दिनों में ही निपटाती हूँ मैं। सर्दियों में तो इतने छोटे दिन होते हैं, बिजनेस का काम, यूट्यूब का काम, इतने काम हो जाते हैं कि मशीन रखने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। इन दिनों में ये होता है कि मैं निकाल के और अपना बाहर रख लेती हूँ, पैक करके फिर नहीं रखती हूँ। 1.5-2 महीना मेरी मशीन ऐसे ही बाहर रखी रहती है। जो भी मुझे छोटा मोटा काम करना होता है, रखी बेड पे और काम निपटा दिया। अभी मुझे कुछ 1-2 डोर मैट भी बनाने हैं। पिछले साल अपने सूटों की सिलाई की थी ना, काफ़ी सारी कतरन बची हुई हैं, तो सोच रही हूँ कुछ पुरानी चुन्नियाँ भी इकट्ठी हो गई हैं, कुछ मेरे सूट इकट्ठे हो गए हैं पुराने, कुछ काम तो फिर वो आते नहीं हैं, उनके डोरमेट बना लूँगी। पहले बनाए थे वो अब पुराने हो गए हैं, कुछ फट गए हैं, तो कुछ नए तैयार करूँगी। तो उनकी वीडियो आप सबके साथ शेयर कर दूँगी कैसे बनाऊँगी। कुछ मशीन से बनाऊँगी, कुछ सिलाइयों से बनाऊँगी। तो मेन काम ये था कि एक बार ये पजामे वगैरह सिल के रख दूँ, और फिर दूसरी तैयारी देखिए मैंने साथ के साथ अपनी करके रखी हुई है, प्रेस करने का काम। उधर मैंने एक मोटा खेस है, पुराने ज़माने का है ये खेस, बहुत पहले का। तो ये अब ओढ़ने के वगैरह कुछ काम आता नहीं है, मोटा है, तो मैं इस पर प्रेस कर लेती हूँ।
फिर अपनी तैयारी साथ के साथ करके बैठी थी, तो प्रेस कर निपटा देती हूँ। सुबह से बस ऐसे ही लगी हुई हूँ कि एक काम निपट जाता है तो दूसरे की तैयारी साथ के साथ हो जाती है। अब ये कपड़े हैं, ये 2 दिन पहले धुले थे। टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि जैसे एक दिन धोती हूँ अगले दिन प्रेस करती हूँ, तो अगले दिन टाइम नहीं मिला। सोचा कि अगर आज भी रह गए तो भी काफ़ी धूल जम जाएगी कपड़ों पे, प्रेस करके और इनको इनके ठिकाने लगा देती हूँ। बस कर ले सो काम और भजले सो राम। अगर आलस कर जाए ना तो वो काम फिर पड़ा ही रह जाता है। वैसे ही अभी बहुत सारे काम दिमाग में चल रही हैं कि ये निपटाना है, ये निपटाना है, वो सब निपटाना है। तो सोचा कि चलो अभी प्रेस करके और फिर जाऊंगी छत पे गेहूँ धोने के लिए। अभी मुझे गेहूँ भी धोने हैं, क्योंकि 5-6 दिन का आटा बचा हुआ है, तो 5-6 दिन पहले ही मैं अपना गेहूँ वगैरह धो लेती हूँ। फिर 1-2 दिन में सूखेंगे, पीसना होगा, फिर अपना ये है कि जब मन करेगा पिसवा लूँगी। तो अभी निपटा देती हूँ प्रेस का काम और फिर चलेंगे छत पे। तो अभी प्रेस की तब तक बज गए 6:30, और आजकल दिन इतने बड़े होने लगे हैं। देखिए 6:30 बजे भी काफ़ी बड़ा दिन दिख रहा है। फिर मैं आ गई छत पे, क्योंकि सुबह के टाइम पे जैसे गेहूँ धोने की सोचूँ ना तो ज़्यादा जल्दी तो धुल नहीं पाते हैं, और फिर पूजा आरती करूँ तब तक यहाँ इतनी तेज़ धूप हो जाती है, फिर यहाँ काम नहीं हो पाता है। तो या तो सुबह धूप होने से पहले हो जाए या फिर शाम के टाइम पे। तो अभी मैं गेहूँ धोऊंगी और आज इनको फैलाऊंगी नहीं, क्योंकि मौसम थोड़ा ना धुंधला सा लग रहा है। आजकल ऐसा ही होता है, किसी टाइम पे बारिश आ जाए तो बिछे हुए गेहूँ उठाने में टाइम लगेगा। तो मैं अभी जैसे धो के और ये चुन्नी है जैसे इन्हीं में बांध के रख दूँगी, पानी निचड़ जाएगा और सवेरे जल्दी धूप निकल आती है, फिर इनको आके फैला दूँगी। अगर रात को ये लगा कि मौसम बारिश का होगा तो फिर तो बंधे बंधाई मैं उठा के अंदर भी रख जाऊँगी, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ जैसे रख दूँगी, अगर मान लिया रात को आँख ना भी खुले, बूंदाबांदी हो भी जाए तो ज़्यादा नहीं भीगेंगे, दिक्कत नहीं होगी। अगर फैला रखे होंगे तो आंधी या धूल भरी आंधी आ जाए या बारिश आ जाए तो उसमें परेशानी ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी इनको धो के, और ये मैंने यहाँ पर एक रख लिया है ना स्टील का बड़ा सा तसला, गेहूँ धो के पानी इसी में भर दूँगी। वो पानी जैसे ना काम आ जाएगा। इधर मैंने पौधे वगैरह लगा रखे हैं, इनमें काम आ जाएगा। पानी क्यों वेस्ट किया फालतू का, पानी की बचत करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने ये एक बड़ा सा यहाँ पे रखा हुआ था पतीला और ये तसला, ये दोनों भर के रख दिए हैं कि पौधे वगैरह में पानी डालने के ये काम आ जाएगा। 2-3 दिन का काम चल जाएगा, वैसे फालतू में फैलाना पड़ता। तो गेहूँ धुल गए हैं और इनको अभी मैं यहाँ रख देती हूँ। सारा काम यहाँ का निपट गया है। ये रखूँगी फट्टी, और फट्टियों के ऊपर रखूँगी, जो पानी वगैरह है ना वो इनका निचड़ जाएगा। ऐसे रखूँगी तो वो पानी नीचे से नहीं फैल पाएगा। अब ये ऊपर हो गए ना तो इनके नीचे से पानी निकल जाएगा। तो लो भाई, गेहूँ भी धुल गए हैं और अभी भी दिन बचा हुआ है, 7 बजे का ये टाइम है। तो चलिए अब अपना नीचे जाके काम संभालूंगी और वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।